Well, thank you so much for the opportunity, the trust. मैं इस एतबार के लिए और इस मौके के लिए शुक्रगुजार हूँ आपकी। I'm very grateful to be here, very grateful to know you guys, very grateful to be with my family. और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आप सबको जानकर, इस जगह पर खड़े होकर और आप के साथ होकर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Physical family and spiritual family. और जिस्मानी और रूहानी खानदान के साथ होकर। Because we are all in the body of Christ. क्योंकि हम सब खुदावंद का बदन हैं। I told God I didn't have anything to say. मैंने खुदा को कहा कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। And he said that's not true. और फिर उसने मुझे कहा कि ये सच नहीं है। No, Lord. और फिर मैंने कहा नहीं खुदावंद। And I felt it again. और फिर मैंने अपने दिल में महसूस किया इसे। And then I was like, well, you know, if he asks me. और फिर मैंने कहा अगर पास्टर मुझसे कहेंगे तो फिर मैं उन्हें कहूँगा। Then he went and asked me. और फिर उन्होंने मुझसे पूछा। Oh God, I can't get out of it. और फिर मैंने खुदा को कहा अब तो मैं सचमुच नहीं निकल सकती इसमें से। So we're gonna go to Mark chapter 8. अगर आप मेरे साथ मरकस की इंजील उसके 8वें बाब में आएं। We go to the very first verse. और इसकी हम पहली आयत में आएंगे। We're going to go to Mark chapter 8, verse 1 and verse 1 through 7, or 1 through 8. और मैं मरकस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 7 से 8 आयतें पढ़ूंगी। Mark chapter 8, verse 1. In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and saith unto them, I have compassion on the multitude, because they have now been with me 3 days and have nothing to eat. And if I send them away fasting to their own home, they will faint by the way, for divers of them came from far. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? And he asked them, How many loaves have ye? And they said, 7. And he commanded the people to sit down on the ground, and took the 7 loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them. And they did set them before the people. And they had a few small fishes, and he blessed, and commanded to set them before them also. So they did eat, and were filled. And they took up the broken meat that was left, 7 baskets. मरकस 8 बाब उसकी पहली आयत से। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सेल कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र कर तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए। आमीन। And what I felt God tell me, और जो मैंने महसूस किया कि खुदा ने मुझे कहा है, it was contained in verse 4. और वो 4थी आयत की बात है। Jesus had asked, I am going to feed these people. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं लोगों को खाना खिलाना चाहता And हूँ। his disciples answered, और उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया, How can a man satisfy these? और उन्होंने कहा कि कैसे कोई शख्स इनकी भूख मिटा सकता है। And I believe that is the word God wants to speak to us. How can a man
satisfy these? और मैं आज समझती हूँ यही सवाल खुदा हमारे दिलों में डालता है कि कैसे एक शख्स इनको सेव कर सकता है। If we take what little bit we have और अगर हम वो थोड़ा कुछ लें जो हमारे पास है and try to reach a dying, hungry, thirsty world, और हम इस भूखे और प्यासी दुनिया के पास जाएं we will be left with crumbs, और हमारे पास सिर्फ पिछले टुकड़े बचेंगे, tiny bits, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बचेंगी nothing to satisfy, और कुछ भी नहीं बचेगा जिससे शेयर किया जा सके nothing to satiate. और कोई ऐसी चीज नहीं जो भूख को मिटा सके। And they were right. Nothing they had in their hand could satisfy 4,000 people. और वो बिल्कुल सच कह रहे थे, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो 4,000 लोगों के लिए काफी हो। This is bad. ये काफी बुरी बात है। But one time, एक दफा we went to a party. हम एक पार्टी में गए And they didn't realize that so many people were going to come to this party. और उनकी तवक्को नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे And they had food. और उनके पास खाना था And they saw who was coming. और उन्हें देखा कि कौन कौन आ रहा है And they saw who was here. और वो देख रहे थे कि कौन अभी तक पहुंच गया है And they saw down the road. और उन्हें देखा कि अभी और कौन बाकी बचा है And there was like 4 or 5 cars pulling in. और उन्हें देखा कि 4-5 गाड़ियां और आ रही हैं And they didn't have any more food. और लेकिन उनके पास कोई और बाकी खाना नहीं बचा था। And so the grandma, तो उस घर की दादी ने she went and took a knife. उन्हें एक छुरी ली And she went and she cut all the sandwiches smaller. और उन्हें जाकर सैंडविचेस को और छोटा काटना शुरू कर दिया And it was so sad. और ये बड़ी एक अफसोस की बात थी And it's embarrassing when you run out of food for a party. और ये एक बड़ी शर्मनाक बात होती है कि आपके पास खाना नहीं बाकी बचा You want there to be abundance. और आप चाहते हो कि हद से ज्यादा खाना हो And you don't want to tell your family, और आप अपने खानदान को नहीं बताना चाहते hey, don't eat anything. कि कुछ भी ना खाओ अभी There's not enough. कि लोगों के लिए अभी इतना काफी बाकी नहीं We'll है get a hamburger later. और आप बाद में जाकर बर्गर ले लेना। If 4,000 people showed up in our house, और अगर 4,000 लोग हमारे घर पर आ जाएं we'd be like, Sammy, you go to Costco. और कहा जाएगा कि सैमुअल आप जाएं और कास्को जाएं We'd find somewhere that there's, oh my gosh, there's no way I can feed everyone. और हमें बिल्कुल पता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं कि जिस तरीके से हम इन लोगों को खाना खिला सकें। So when Jesus turned to his disciples और जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े and said, hey, I want to feed everyone, और उन्होंने कहा कि मैं सबको खाना खिलाना चाहता हूँ they're like, Lord, उन्होंने कहा कि खुदावंद कैसे we have 7 loaves of bread हमारे पास 7 रोटियां हैं and a few small fishes. और हमारे पास थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं And no matter how big a fish you have, लेकिन जितनी मर्जी बड़ी मछली हो आपके पास if 4,000 people are looking at it to eat it, और अगर 4,000 लोग उस एक मछली के ऊपर देख रहे हो it इसको gets खाने even smaller. तो वो और भी छोटी हो जाती है And it's like, Lord, I have nothing to give. और समझ आता है कि खुदा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के I लिए barely had enough for my lunch. और ये सिर्फ मेरे अपने खाने के लिए काफी है And God said, give it to me. और यीशु ने कहा मुझे दो Put it in my hands. यानी मेरे हाथ में रखो And it's like, Lord, it's a small loaf of bread. और हम कहेंगे खुदावंद ये तो थोड़ी सी And रोटी है it's even getting smaller, looking at the crowd, and it's getting smaller fish. और ये और भी छोटी होती जा रही है जैसे हम भीड़ को देखते हैं But I give it to you. लेकिन मैं तुझे देता हूँ And the Lord laid his hand on it. और खुदावंद ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा The Lord blessed it. खुद उसने उसको बरकत दी The Lord broke it. और उसने उसको तोड़ा And the Lord gave it. और उसने उसे दिया And all we can do और जो सब कुछ हम कर सकते हैं is take what little we have और उसको ले जो आपके पास थोड़ा सा है and place it in the hands of the Creator. और उसे उस खालिक के हाथ में दे The one who created the wheat. जिसने आटे को बनाया The one who created the fish. जिसने मछली को बनाया And he can give it to the people he created. और उसने उन लोगों को दिया जिसे उन्होंने बनाया था
And He can satisfy them. और वो उनकी भूख को मिटा सकता He can fill them. है और वो उनको भर सकता है And there will be leftovers. और फिर बाकी भी कुछ बचेगा। And if I could encourage everyone here, अगर आज मैं आपका हौसला अफजाई कर सकती हूँ, don't just look to man. इंसान के ऊपर ना देखें Don't look to human reasoning. और किसी इंसानी लॉजिक की तरफ ना देखें Don't look to humanistic thinking, और इंसानी सोच की तरफ ना देखें, because it can help. क्योंकि ये मदद तो कर सकती है It can give you a crumb, और वो आपको एक टुकड़ा दे सकती है, but it will never be enough. लेकिन वो कभी काफी नहीं होगा It will never fully satisfy you. और ये कभी भी आपको पूरे तरीके से नहीं भरेगी। No college course can take the place of reading the Word of God. कोई भी कॉलेज की क्लास खुदा उनके कलाम के ऊपर पढ़ने से ज्यादा अहमियत नहीं दे सकती। No girl talk chat room can take the place of the Word of God. और किसी किस्म की बातें और किसी भी सहेली से बात करने से ज्यादा As good as your elders are in your family, don't just go to your elders and ask their wisdom. और जितने भी जबरदस्त हमारे पास बुजुर्ग हैं अपने खानदान में, उनके पास सिर्फ इसलिए नहीं जाएं ताकि उनसे हिकमत हासिल करें, Go to the giver of wisdom. उसके पास जाएं जिसने सबको हिकमत दी है, Go to the creator of knowledge. उसके पास जाएं जिसने हिकमत और इल्म को आजाद किया, Go to the one who knows exactly where you're at. और उसके पास जाएं जिसको पता है कि आप कहाँ खड़े हैं। And when you don't want to tell your therapist everything, जब आप अपने थेरेपिस्ट को सब कुछ नहीं बताना चाहते and they give you advice based on what they tell you, what you've told them, और वो आपको उसके ऊपर एडवाइस देते हैं जो आपने उनको बताया है, the Lord Jesus खुदावंद यीशु is the one who knows your thoughts, वो है जो सब आपके ख्यालों को जानता है, your experiences, आपके तजर्बों को जानता है, your wounds, आपकी जख्मों को जानता है the unhealed trauma, और वो ना शिफा हासिल किया हुआ दर्द, and He knows the intentions of your heart. और वो आपके इरादों को जानता है And God can speak to you so clearly. और खुदावंद आपसे इतनी सफाई से बात कर सकता है And He can give you surgically precise words. और वो आपको बिल्कुल साफ और तेज कलाम दे सकता है। When they sharpen knives for surgery, जब किसी भी औजार को शार्प किया जाता है सर्जरी के लिए, it can't be kitchen sharp. वो किचन की नाइफ जितना शार्प नहीं होता It cannot be household sharp. या जितनी भी हम तेज अपनी छुरियां घर पर करते हैं उतनी तेज नहीं होती It can't even be restaurant sharp. और वो किसी रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड के ऊपर भी शार्प नहीं होती It needs to be surgically sharpened. और उसको कहा जाता है कि वो एक सर्जिकली उसको तेज किया जाता है Because you're not cutting food, क्योंकि आप खाना नहीं काट रहे, you're not cutting greens, आप कोई सब्जियां नहीं काट रहे you're not trying to chop up a fish. और आप किसी मछली को नहीं काट रहे, You're trying to save someone's life. आप किसी की जिंदगी बचाना चाह रहे हैं And you're trying to cut between brain cells. और आप सेल्स के दरमियान से काटना चाह रहे हैं, Trying to carefully extract something that will kill the patient. और आप बड़ी एहतियात से उस चीज को निकाल रहे हैं जो किसी को मार सकती है। That is how carefully God wants to operate on us. और इतनी ही ज्यादा संजीदगी के साथ खुदा हमारे अंदर काम करना His चाहता है, word wants to go in उसका कलाम हमारे अंदर आना चाहता है, and carefully extract बड़े ध्यान से निकालना चाहता है to do the least amount of damage. और सबसे कम जख्म के साथ, And only God can do that. और सिर्फ खुदा ही ये कुछ कर सकता है Because people will be brutally honest. क्योंकि लोग आपके साथ बेतहाशा ऑनेस्ट होंगे And they'll tell you right up and right down. और वो आपके मुंह पे कहेंगे बातों को, I think you need to... And we'll leave it unfinished. और वो कहेंगे मेरे ख्याल से आपको फलां करने की जरूरत है, And they'll be mean. और वो आपके साथ सख्त होंगे They'll be rude.
और वो आपके साथ बुराई के साथ पेश आएंगे And no one wants your brutal honesty. और कोई भी ज्यादा जख्म भरी सच्चाई नहीं चाहता। I want your careful honesty. आपको एक नरम सच्चाई पसंद है। I want your prayerful honesty. आपको एक दुआ से भरी हुई सच्चाई पसंद है। I want words from God. मैं खुदा के अल्फाजों को चाहती हूँ। How many loaves have ye? और यीशु ने पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? 7. और उन्होंने कहा 7। To feed 4,000 people. 4,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए Not enough. काफी नहीं है Coming up short. और आपको पता है कि कमी होगी, But God said, give it to me. लेकिन खुदावंद ने कहा मुझे दो And I can give you abundance. और मैं तुम्हें कसरत दे सकता हूँ। I can give you words. और उसने कहा मैं तुम्हें अल्फाज दे सकता I can give you wisdom. हूँ, मैं तुम्हें हिकमत दे सकता I can fill you. हूँ, मैं तुम्हें भर सकता हूँ, I can restore you. मैं तुम्हें बहाल कर सकता हूँ I can leave you full to overflowing. और मैं तुम्हें इस कदर भर सकता हूँ कि तुम्हारा प्याला लबरेज हो I can give you leftovers. और मैं तुम्हें बाकी बचा हुआ भी दे सकता You'll have it down the road. हूँ और तुम्हारे पास आगे जाने के लिए भी खाना You होगा can take it with you. और तुम अपने साथ इसको लेके जा सकते You can हो give it to someone else. और ये तुम किसी और को दे सकते हो You can share it with them. और ये आप उसके साथ बांट सकते And हैं you can tell them, और आप बता सकते हैं look what the Lord has कि done. खुदावंद ने क्या कुछ किया है I couldn't do this myself. और मैं ये खुद नहीं कर सकता, I had nothing. मेरे पास कुछ भी नहीं, But I put it in the hands of God. लेकिन मैंने खुदावंद के हाथ में रखा And He blessed it. और उसने इसे बरकत दी And He broke it. और उसने इसे तोड़ा And He gave it. और उसने इसे दिया And now I can give it to you. और मैं अब आपको दे सकता हूँ Enjoy it. और इसका मजा लें Taste and see और इसको तजर्बे से देखें that the Lord is कि good. खुदावंद कितना भला है In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen.